नमस्कार, मैं पंकुड़ी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आरवी न्यूज भारत में। अलीगढ़ ब्रेकिंग। अलीगढ़ में पहली बार श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल को मिली एक साथ कक्षा 10 व 12 की सीबीएसई मान्यता, बनाया इतिहास। श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थापिका मोनिका सिंह, संस्थापक चेयरमैन दिलीप सिंह, प्रबंध निदेशक अक्षत सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू गौड़ ने पत्रकारों को संबोधित किया। संस्थापिका मोनिका सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी में अभिभावकों की आर्थिक परेशानियों को देखते हुए श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल की सभी कक्षा में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। एक स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन भी कराया जाएगा, जिसमें मेरिट के आधार पर स्कूल की मासिक शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं अलीगढ़ यूपी से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, दूसरा कि आपके यहाँ नई प्रिंसिपल नियुक्त हुई हैं डॉक्टर मंजू गौड़। तो मैं मंजू गौड़ जी से पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद ऐसा क्या करने की आपकी प्लानिंग है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पर्सनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनमें मैं सफल भी रही हूँ, और मेरी सफलता का मूल्यांकन भी देश के लेवल पर हुआ है, नेशनल लेवल पर हुआ है, जिससे मुझे कई पुरस्कार भी मिले हैं। हमारा जो मेरा अपना एक सोच थी, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सेलिंग बाय एक्सप्लोरिंग, जो मेरा सपना था वो सपना मुझे यहाँ पर पहले से ही ये जो स्कूल की टैगलाइन है उसके रूप में लिखा हुआ मिल गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, और इसी चीज़ को लेकर मैं सपना देख रही हूँ कि जो भी बच्चे मेरे पास आएंगे 100% वो बच्चे दूसरे स्कूल्स में जो भी शिक्षा मिल रही है, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि उनको उससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो एक एक बच्चा ये देखती हूँ मैं कि वो बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो उस फील्ड में उसको एक्सेल कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी में जैसे कि बड़ी आर्थिक तंगी आई है अभिभावकों पर, तो इसको लेकर के भी शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सोच रखा है, तो वो भी बताइएगा। जैसा कि निःशुल्क, हाँ, हमने निःशुल्क जो एडमिशन फीस है वो किसी से भी नहीं ले रहे हैं। जो भी नए एडमिशन्स होंगे, क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन्स हम ले रहे हैं, नीचे की क्लासेस में भी जो एडमिशन्स होंगे किसी से भी हम एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे इस बार। तो ये बहुत बहुत बड़ी राहत होगी पेरेंट्स के लिए कि उनको जो एडमिशन फ़ीस है जो काफ़ी ज़्यादा होती है, वन टाइम एडमिशन फ़ीस, वो पूरी तरह से वेव ऑफ कर दी है। अच्छा जी, जैसे कि श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल के जो मैनेजमेंट कमेटी में हैं, तो यहाँ उपस्थित नहीं है कुछ गणमान्य, तो बताना चाहेंगे कि मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन है? मैनेजमेंट कमेटी में देखिए मेरे ख्याल से 18 लोग हैं टोटल, और जिसमें से कई बाहर के लोग हैं, कई ऐसे एजुकेशनिस्ट भी हैं जिनका करियर स्कूलिंग में निकल गया, पढ़ाते हुए निकल गया, कई रिटायर्ड प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि आज हमें गाइड करती हैं, लेकिन वो दिल्ली, गुड़गांव और ये नोएडा, कई अहमदाबाद ऐसी जगह से हैं जो कि साल में आते हैं, हमें गाइड करते हैं। हम बाकायदा उन्हें यहाँ से अपना फीडबैक भेजते हैं, वो हमें वहाँ से अपना रिव्यू देते हैं। तो हमने बहुत ही केयरफुली चूज़ करी थी अपनी ये कमेटी, और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ऐसे लोग हमसे जुड़ पाए जो हमें राह दिखा रहे हैं एक सही दिशा में। जैसा कि आप पहले से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो श्री राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्कूल से पहले भी आपने कई इंस्टीट्यूटों की स्थापना की है, जैसे कौन कौन से हैं? जैसे अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, चौधरी चरण सिंह शब्दान सिंह जो एक क्लास में है, जो चेयरमैन है स्कूल के, वो ऑलरेडी जाने जाते हैं। कभी भी कोई ज़रूरतमंद आता है उसको हमेशा हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग विदाउट एनी पेनी शिक्षा ऑलरेडी ले रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी, डिग्री कॉलेजों में भी, और यहाँ पर भी, और वो बताना उचित नहीं है।
स्टूडेंट लमसम कितने होंगे ये बताता हूँ 3 इयर्स में जितने आपने फ्री चल 270 स्टूडेंट्स 270 फ्री और फ्री नहीं सर मतलब टोटल स्टूडेंट्स नहीं फ्री हमारे पास है अभी तो 4 स्टूडेंट हैं जिन लोगों का एप्लीकेशन आया हुआ आपने तो ऑब्जर्व किया हो ऐसा कुछ नहीं वो कहना चाहिए कि जो दिलीप सर हैं उनके थ्रू फाइनलाइज हुए हैं और वो लोग जरूरतमंद थे वो लोग उनसे मिले थे वहीं से ये चीज़ें मैंने की और ऐसा नहीं कि यहीं पर इवन फार्मेसी में इंजीनियरिंग में एमबीए में बस हो गया, बंद कर दिया। जरूरत होती है क्योंकि ठीक 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 मैं लोग कहता हैं आपको पता ही है पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है तो चिल्ड्रन डोंट इन्वेस्ट ऑन देम। आप एडिडास का कपड़ा पहना दीजिए, कुछ करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर यानी कि उसको एजुकेशन देने में आपने कितना इन्वेस्ट किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर तो वो सब कुछ खरीद लेगा, सब कुछ कर लेगा, ये कोशिश है। यही अपेक्षा होती है अपने बच्चे की हाँ, जितना भी करेगा। जैसा कि सर ने बताया है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स और लोगों में ये गलत एक विचार रहता है, उनका कॉन्सेप्ट जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होती, हायर एजुकेशन में पैसा खर्च कर लेंगे। लेकिन जब नींव आपकी सुदृढ़ होगी तो 100% आपका जो भवन है वो इतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स एक बार ज़रूर इस कैंपस को विज़िट करें, इसकी विशेषता को देखें, किस तरह से हम बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, इस चीज़ को हमारा देखें और उसके बाद सोच समझ के यहाँ पर अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं।